जाफरिया डिजास्टर मैनेजमेंट सेल के जनरल सेक्रेटरी हमारे भाई रूहे रवा जाफरी साहब, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत ज़्यादा तारुफ करा दी। नहीं, ज़्यादा तारुफ की बात नहीं। सबसे पहले तो आपको बहुत ज़्यादा आपके लिए दुआएं, बहुत शुक्रिया। और आपके लिए हम सब के हाथ उठे रहते हैं कि अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। आप जो काम कर रहे हैं और जिस अंदाज मैंने तो अपनी आंखों से देखा है, मैं क्या बयान करूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस दौर में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको जो जिम्मेदारी अता की है और जो आप उसको बखूबी अंजाम दे रहे हैं, भाई सलाम तहसीन पेश करता हूं। आपको बहुत शुक्रिया, आपने जितनी इज्जत अफजाई की इस काबिल नहीं थे और आप रहनुमाई करते रहते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तो ये भी ये बताएं नया क्या, ये सारी मैंने अभी देखी आपने सारी बनवानी शुरू कर दी है? शहरी बनवानी शुरू कर दी थी, लेकिन हुकूमती SOPs आ गई जिसके बाद रोक दिया गया है सब। अच्छा। तो अभी मेरी बातचीत चल रही है सिंध गवर्नमेंट से और हमने इनको बताया कि हम 40,000 लोगों को डेली शहरी कराते रहे पिछले सालों में। तो अगर 40,000 लोगों के घरों पे खाना पहुंच जाए रात के अंधेरे में तो इंशाल्लाह वायलेशन भी नहीं होगी और किसी गिल में नहीं आएगा। मेरे ख्याल में आज या कल में शायद अप्रूवल मिल जाएगी दोबारा से। तो बाकी इसके अलावा एक्सपो सेंटर में जो मरीज हैं कोरोना के, उनके लिए शहरी का एहतमाम किया जा रहा है, अफ्तारी का, और जो रोज़ा नहीं रख रहे हैं उनके लिए तीनों टाइम खाना खाए। और वहीं किचन लगा दिया गया, जैसे सखर आइसोलेशन में लगा हुआ है किचन, वैसे यहाँ पर जौहर चौरंगी वाले दस्तरखान पे शहरी अफ्तारी तैयार हो रही है, जा रही है। जहाँ पे राशन पैक हो रहा है सरकारी स्कूलों में, वहाँ पर भी शहरी अफ्तारी तैयार करके मुख्तलिफ इलाकों में डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। क्या पोजीशन है राशन की? माशाल्लाह कितना पहुँचा चुके हैं आप तक? लाखों बोरे हैं डॉक्टर साहब, कोई फिगर बताना अच्छी बात नहीं है, लेकिन मना ही नहीं कर रहे हैं। अगर हमें 35,000 बोरे आटा मिल जाता है तो हम 35,000 बोरे पैक करके बांट देते हैं। हमने तो सिंपल सा एक रूल शुरू किया हुआ 1 महीने से कि मुमकिन नहीं है कि मेरा इदारा एक दिन में 35,000 घरों पे जाए, हो ही नहीं सकता, चाहे मैं जितनी भी गाड़ियाँ जितना मैकेनिज्म यूज़ कर लूँ। तो हमने तो एक सिंपल सा ऐलान किया हुआ है कि जिसके पास घर के करीब जो बड़ी मस्जिद है, छोटी मस्जिद है, इमाम बारगाह है, गिरजा घर है, कोई जामा मस्जिद है या कोई चर्च या कोई भी, उसका लेटर हेड लाइए, लिखिए कितना राशन चाहिए, हम दे देंगे। तो शुरू के दिनों में तो लोगों ने 50, 100, 150 मांगे, फिर उसके बाद हज़ारों में बात आ गई। तो हमने तमाम मसालिक के उलमा के बोर्ड बैठा दिए हैं अपने ऑफिस में कि जी आप देखें कि इंतहाई ज़रूरतमंद इलाका कौन सा है और किसको देना है, कितना देना है। तो वो जो लेटर हेड्स निकालते हैं उनको गाड़ियाँ रवाना की जा रही हैं। इतवार वाले दिन कोशिश करते हैं रात के साथ साथ दिन में भी 300-400 गाड़ियाँ। तो मैंने सुना है कि जो मैं ज़ाहिर है कि अब बहुत दिनों से आपके पास नहीं आ सका, लेकिन आपके पास अभी बहुत सारे मंदिरों के महाराज और पंडित भी आए थे। जी बिल्कुल, थर से भी आ रहे हैं, सिंध से भी आ रहे हैं, कराची से भी। देखिए ना, लासी कम्युनिटी के 4-5-6 हज़ार ख़ानदानों के घरों पे राशन पहुंच जाएगा, तुम अपनी ईद अच्छे तरीके से बना लो। इसी तरह चर्च ऑफ पाकिस्तान के अंदर कैंप लग जाए, सादिक डैनियल साहब के चर्च में। इसी तरह हमारे जो रफाकत सादिक साहब के आपने पहुंचाया है, मुझे पता है, हमने सबके यहाँ दिया है। इसी तरह हमारे जो जोसेफ गुड साहब हैं, कार्डिनल ऑफ पाकिस्तान, सेंट पैट्रिक चर्च में कैंप लगा दिया है कि भाई हम तो दे ही रहे हैं तमाम चर्चेस को, जो आपके पास डायरेक्ट आ रहे हैं, लाजमी बात है। जफर भाई, ये मंदिर, ये मस्जिद, ये कलीसा, चल इमाम बारगाह सब लगा लेना कि इमाम बारगाह मस्जिद एक ही हो गई। कहना ये कि आपको ये कोई अजीब सा नहीं लगता कि लोग कह रहे हो कि भाई यार जफर मुसलमानों की मदद करो ना यार, ये क्या मंदिरों में, ये क्या कलीसाओं में जा रहे हो? डॉक्टर साहब, बहुत मुश्किल सूरत हाल है। मैं तो अभी कल की अगर से बात करूं, जो कल रात गुजरी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान की तारीख में पहली अफ्तार ऐसी गुजरी है जिसमें अफ्तार के दस्तरखान पे जब बाप और बेटी, बेटे, बहन भाई सब बैठे, सब एक दूसरे को देख के रो रहे थे। कल पहली दफ़ा हिस्ट्री में पाकिस्तान में ऐसा अफ्तार का दस्तरखान लगाए। लोगों के घर में खजूर नहीं थी, लोगों के घरों में पकोड़े समोसे नहीं थे। जो दूसरों के घरों में मोहल्ले में अफ्तारियाँ भेजते थे, कल उनके घरों में अफ्तारी नहीं थी। 80% ऐसा इलाका है कराची में, मैं जानता हूँ, जिनके घर में कल अफ्तारी नहीं थी। उनके घरों में उनके बच्चों ने, उनकी फैमिलीज़ ने दाल और गिनती की रोटियाँ दी, जिसमें बाप और माँ ने शायद नहीं खाया होगा, बच्चों ने खाया होगा। ये कल हुआ है कराची में बहुत बड़े पैमाने पर। मैं कुछ बोलूँगा तो फिर सियासी पार्टियों के सोशल मीडिया के पेजेस मेरे खिलाफ। बात है कि देखें, इस आदमी ने न रंग देखा, न ज़बान, न नस्ल, न मज़हब, न फ़िरक़ा, न अक़ीदा, न मसलक। इसने तो ये देखा कि इंसान है, अल्लाह ताला की बनाई हुई मखलूक है, अल्लाह ने उसे इंसान बनाया। तो अगर वो हिंदू है तो क्या हुआ, अगर वो मसीह है तो क्या हुआ? अल्लाह ताला ने तो रिस्क में कभी तकसीम नहीं की। अल्लाह ताला तो रिस्क पहुँचाता रहता है और अभी भी अल्लाह ताला ही पहुँचा रहा है रिस्क। वसीला तो ये बने हुए हैं, राज़िक़ तो अल्लाह ताला ही है। तो ये मुझे इनकी इतनी खूबसूरत अदा लगी। इसे मैंने पूछा कि ये कभी पूछते नहीं कि मंदिर से कोई आया है, कि कलीसा से कोई आया है, कि मस्जिद से कोई आया है, कोई सुन्नी है, कौन शिया है, कौन किस अक़ीदे पर है, अहले हदीस है, कोई किस मसलक के तहत है, मगर आया है, मदद चाहता है, ये उसकी मदद करते हैं। मुझे आपके साथ में अदा बहुत अच्छी लगती है। डॉक्टर साहब, आप भी बहुत हार्ड लाइन पे काम कर रहे हैं और इस वक्त मैं समझता हूँ जहाँ इतनी ज़्यादा इंतहा पसंदी हो, अभी 20-25 दिन बाद, 30 दिन बाद ईद आ जाएगी। आप यकीन करें, मैं किसी और मज़हब की बात नहीं करता, मैं सिर्फ अपने मुसलमानों की बात करता हूँ। कुछ नहीं कीजिएगा, आप उन बेटियों के घर जाइएगा
कि जिनके शौहर 2010, 11, 12, 13, 14 की दहशतगर्दी में मारे गए, और ये भी सबको पता है कोई बूढ़ा नहीं मर रहा था, जवान ही मरे। किसी की शादी को 8 महीना हुआ था, किसी के घर में बेटी की विलादत 1 महीने पहले हुई थी, किसी के घर में बाप के स्वयं वाले दिन बच्चे की विलादत हुई है। वो बेवाएं चूंकि शहीद की बेवा हो गई, तो भाई अब ये शहीद की बेवाएं किसी मसलक के, किसी मजहब के, किसी सियासी पार्टी के, तो लाजमी बात है उनसे कोई दूसरा आदमी फौरन शादी भी नहीं करता। लोग कहते हैं नहीं यार ये तो एक मशहूर और एक टैग मिला हुआ है। आप उनके घर जाइएगा और उनसे पूछिएगा कि ईद की नमाज पढ़ने सब लोग जा रहे हैं, तुम्हारे ये छोटे बच्चे क्यों सो रहे हैं, तो वो औरत आपसे एक ही बात बोलेगी कि किसकी उंगली पकड़ के जाएंगे। तो वो बच्चे घरों में ही सोते रहेंगे, उनकी ईद खत्म, जिनके बाप मार दिए गए मजहबी इंतहा पसंदी की वजह से, जिनके भाई मार दिए गए, जिनके पूरे पूरे घर मार दिए गए। मैं अगर हम अक्सर अपनी वीडियोस बना रहे होते हैं, उसके अंदर अगर किसी एक आध मस्जिद या मदरसे या इमाम बारगाह का नाम आता है, मैं नहीं लेता, क्योंकि फिर उसके बाद जो इंतहा पसंद लोग हैं वो मैसेज चलाते हैं, देखिए हमारा नाम ले लिया, हमारा नाम ले लिया, सबका नाम लेते, तो उस पर भी बहुत सारे लोग एतराज करते हैं। मेरा अपना ऑफिस जहाँ पर है JDC, हमारे बिल्कुल ऑफिस से मिला हुआ जामा मस्जिद हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, उसके बराबर में बारगाह शुहदाए करबला है, उसी से 2 कदम के फासले पे जामा मस्जिद नूरानी है, उसके बराबर में जामा मस्जिद गौसिया है, और थोड़ा सा पीछे जाएं तो जामा सत्तारिया है। तो बात ये, हम जिस हालात में रह रहे हैं सब मिलजुल के रह रहे हैं, तमाम मसालिक, तमाम मजाहिब, लेकिन बात ये जिनको पसंद नहीं आ रहा है, जिनको तरीका पसंद नहीं आ रहा। अब मैं अगर आज के दिन में कोई बच्चा मुझसे रोटी मांगने आ रहा है और वाकईन इस वक्त वो भूख है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है, और मैं उसको बुला के पूछूं यार तुम तो मेरे मसलक के हो ही नहीं, तो मुझ पे तो सबसे ज़्यादा लानत मेरा दीन भेजेगा, मेरा खुदा मुझ पर लानत भेजेगा। इसीलिए हमने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो भी शख्स आ रहा है वो किसी भी मजहब का हो, किसी भी मसलक का हो, हम उसको उसकी मदद करें। यही वजह है कि उमर लाठी साहब जो हैं CNN के रिपोर्टर, उन्होंने एक वीडियो बनाई हमारे यहाँ के, उन्होंने बोला कि 72 सालों में क्रिश्चियन कम्युनिटी के 7 फ़िरक़े पाकिस्तान में वो एक नहीं हो सके थे, बड़ी दहशतगर्दी हुई, बड़ा चर्च जलाए गए, क्या क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने कहा ये तो JDC ने सिस्टम शुरू किया, इससे तमाम फ़िरक़े हमारे एक हो गए पहली दफ़ा हिस्ट्री में, और सब एक दूसरे से मिल बांट के काम कर रहे हैं, लेटर हेड एक जगह में जमा हो रहे हैं। अच्छा, जिस तरह हमने मुसलमानों के तमाम मसालिक के उलमा की कमेटियाँ बैठाई हुई हैं कि आप लेटर हेड सेलेक्ट करें, ऐसे क्रिश्चियन कम्युनिटी के भी बैठे हुए पास्टर हजरात, अच्छा, वो बैठे हैं, वो निकालते हैं लेटर हेड के, भाई ये जो लेटर हेड आया है चर्च का, इसके ये साहब है, इनकी स्टैंप लगी, इनका तो इंतकाल हो चुका है, तो ये स्टैंप किसने लगा दी, तो इसको साइड पे कर देंगे, वेरीफाई होगा, अच्छा भाई इन साहब को देंगे। क्योंकि देखिए अगर मैं ये बात बोलूं कि मेरे राइडर्स जो हैं फूड पांडा के हों या जो दीगर सप्लाई करने वाले हैं या रेंटेड राइड की गाड़ियां, ये एक रात में 35,000 घरों में राशन दे देंगी, मुमकिन नहीं है। अच्छा, आपने जितने राइडर्स थे जो बेरोजगार हो गए थे, जो बाइकिया के थे, जो फूड पांडा, उनको अपने पास रखा हुआ है, स्टिल रखा हुआ है। जिस दिन अगर उनको किसी वजह से या कोई नया नोटिफिकेशन या SOP आती है, नहीं निकालने देते, तो उनको उनके घरों के लिए भी राशन देता हूँ कि तुम परेशानी हो, तुम्हारी दिहाड़ी नहीं मारी जाएगी। लोग तो मुश्किल में हैं, आपको मैं बिल्कुल सच बता रहा हूँ कि अगर एक जनरल सर्वे किया जाए ना, तो अच्छे अच्छे लोगों की कमर टूट चुकी है। बड़े बिजनेसमैनों को आप फोन करिए डोनेशन के लिए, बोल रहे हैं भाई मेरी फैक्ट्री बंद है 4 महीने से, और जो मैंने लास्ट टाइम प्रोडक्शन करके माल भेजा था लाखों सूट फलाने मुल्क में, वहां पर भी लॉकडाउन है, ना वहां से पैसे आए, और जो मैंने अगले सीजन के लाखों सूट बनाए हुए यहाँ पर, वो भी अब कभी भी नहीं जाएंगे क्योंकि सीजन गुजर गया, फैशन गुजर गया, ये सब कचरा हो गया। तो मैं अरबों रुपए के नीचे आ गया हूँ। जिनके कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं वो ये रो रहे हैं कि अगर पोर्ट खुल भी गई तो फला मुल्क बंद है, वहां से लेटर आएगा तो ये क्लियर होगा। तो जो इस वक्त सूरत हाल है, मैं समझता हूँ अगर इतनी खतरनाक सूरत हाल में हम किसी तक रोटी पहुंचा दें कि वो उसके बच्चे अफ्तार के टाइम पे रोटी खा लें, उसके बच्चे सहरी करके रोजा रख लें, बहुत बड़ी मुसीबत की बात है कि बाप सहरी में अपने बच्चों को उठाए ना। उसके पीछे लॉजिक है, उसको पता है घर में कुछ है ही नहीं, क्या खाएंगे बच्चे। तो जब 10 बजे बच्चा सो के उठेगा, बाप बोलेगा बेटा नियत कर ली ना रोजे की, रोजा तो है आपका, और रात की अफ्तारी के लिए बाप घर के अंदर नहीं जा रहा है, वो बाहर सड़क पे बैठा है सर पकड़ के मोहल्ले वालों से मांग चुका, रिश्तेदारों से मांग चुका, क्योंकि 45 दिन हो चुके। एक दिहाड़ीदार आदमी के पास 2 दिन की जमा पूंजी होती है। मैं आपको अगर बताना शुरू करूंगा मैं किस किस को राशन दे रहा हूं, आप अपना सर पकड़ लेंगे, कोई नहीं बचा है। बड़े बड़े इदारे, ऐसे इदारे जिनके पास फंड्स में करोड़ों रुपए पड़े, लेकिन उनके स्टाफ को राशन हमारे यहाँ से जा रहा है। मैं क्यों उनसे सवाल करूं तेरा सेठ तुझे नहीं दे रहा, नहीं दे रहा, तभी तो आया। भी नहीं, आपकी आदत भी नहीं, मुझे पता है। नाज़रीन मोहतरम, अभी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, अभी जफर भाई से बहुत सारी बातें करनी है। आप ये देखें कि जो ये बता रहे हैं, कल जब हम यहाँ हमारी तो ज़ाहिर है कि अब पहले दस्तरखान होता था और सभी चैनल्स पे होता था, कल जब हम लोग सब 4-5-6 लोग यहाँ बैठे थे, इफ्तार कर रहे थे और मैं ऐसे डब्बा खोल के चीज़ें देख रहा था, तो सब मुझे एक ही ख्याल आ रहा था, और ख्याल ये था कि मेरे पास तो ये डब्बा भी मौजूद है, पता नहीं कितने घर होंगे जहाँ इस वक्त इफ्तार नहीं हो रही होगी। और यही बात अभी जफर भाई ने कही कि कल कराची में ऐसा हुआ आमिर भाई,